नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली में। मैंने चेक योर वोकल रेंज करके जो वीडियो डाला था, उस वीडियो के बाद से मेरे पास जितने भी मेल आ रहे हैं उसमें यही पूछ रहे हैं लोग कि अगर हमारा काली 1 से शुरू हो रहा है तो क्या वोकल रेंज होगा, काली 2 से शुरू होगा तो क्या होगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं डालती हूँ जिसमें मैं आपको हारमोनियम की कीज के बारे में बताती हूँ। जो हमारा हारमोनियम होता है उसमें 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ है, ये है मंद्र सप्तक। सबसे पहला जो लोएस्ट हमारा जो सबसे नीचे के सुर होते हैं वो मंद्र सप्तक के होते हैं। उसके बाद मध्य सप्तक आता है हमारा और उसके बाद तार सप्तक आता है। फर्क इन सप्तक में सिर्फ ये होता है कि अगर मंद्र सप्तक में हम गा रहे हैं तो सा, मध्य सप्तक में सा, तार सप्तक में सा। ये फर्क होता है कि हम गाएंगे सब में सारे गा मा पा धा नी, सिर्फ हम कितना ऊंचा स्वर या कितना नीचा स्वर गा रहे हैं उस पर फर्क होता है। तो हमारे जो सप्तक होते हैं, एक सप्तक में 12 कीज होती हैं हमारी। 12 कीज में 7 हमारी सफेद कीज होती हैं और 5 काली कीज होती हैं। सफेद कीज को हम हिंदी में सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7। एक सप्तक खत्म हो गया, फिर से वही शुरू हो जाता है मध्य सप्तक का सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7। और फिर तार सप्तक में भी इस तरह सफेद 1 से लेकर सफेद 7 तक जाते हैं। ये हो गया हमारा सा रे गा मा पा धा नी। अगर हम सी स्केल की बात करें, सफेद 1 के स्केल की बात करें तो इस सफेद 1, सफेद 2 से लेके सफेद 7 तक को हम इंग्लिश में सी डी ई एफ जी ए बी ये कहते हैं। उसके बाद से फिर हमारा मध्य सप्तक का सी डी ई एफ जी ए बी जाएगा और फिर तार सप्तक का सी डी ई एफ जी ए बी जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा 7 सफेद कीज जो एक सप्तक में हमारे होती हैं। और इस सप्तक में फिर 5 हमारी काली कीज होती हैं जो 2 और 3 के सेट में एक साथ आती हैं। काली कीज को हम काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5 कहते हैं। इसी तरह मध्य सप्तक में काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5 और तार सप्तक में भी इसी तरह काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। अब ये देखिए इनके भी इंग्लिश नाम होते हैं। इनके इंग्लिश नाम किस तरह से पढ़े हैं मैं आपको ये बताऊं कि जो इनके जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ की जो सफेद की होती है उसी का शार्प हम कहते हैं सी शार्प। ये मैंने शार्प लिखा है, सी शार्प। जैसे ये हमारा सी है तो काली 1 क्या हो जाएगी हमारी सी शार्प, क्योंकि सी से ही ये राइट साइड जुड़ी हुई है। जिस भी व्हाइट की के राइट साइड जो ब्लैक की होती है वो उसी का शार्प हो जाती है इंग्लिश में। जैसे ये सी से जुड़ी हुई जो ब्लैक की है वो हो गई सी शार्प, डी से जुड़ी हुई ब्लैक की हो गई डी शार्प, ई से कोई ब्लैक की जुड़ी नहीं होती है तो कोई भी ई शार्प नहीं होता है। एफ से जुड़ी हुई ब्लैक की हो गई एफ शार्प, जी से जुड़ी हुई ब्लैक की हो गई जी शार्प, ए से जुड़ी हुई ब्लैक की हो गई ए शार्प, बी से कोई भी ब्लैक की जुड़ी नहीं होती है तो कोई भी बी शार्प नहीं होता है। इस तरह से हमारा ये एक पूरा सप्तक बनता है। और सा रे गा मा पा धा नी ये हो गया हमारा मंद्र सप्तक का सी स्केल, सफेद 1 से जो हम शुरू करके बजा रहे हैं। और फिर सा रे गा मा पा धा नी ये हो गया हमारा मध्य सप्तक का सी स्केल। और सा रे गा मा पा धा नी यह हो गया हमारा तार सप्तक का सी स्केल। इतनी चीजें हैं, इससे आप निकालते हैं कि आपका कहां पर आप जा रहे हैं, कहां पर नहीं जा रहे हैं। अब दूसरी चीज मैं समझने की ये बताऊं आपको कि हम किसी भी की से शुरू करके पूरा सा से लेकर नी तक जा सकते हैं या सा से लेकर सा तक जा सकते हैं। किसी भी की से आपका पूरी सरगम बनाई जा सकती है। जैसे अगर हमने सी से शुरू करके सफेद 1 से शुरू करके सारे गामा पा धा नी बजाया तो उसे हम कहेंगे सी स्केल। अगर हमने सी शार्प से लेकर के सारे गामा पा धा नी बजाया,
अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें किस तरह बजाना होगा, किस क्रम से हमें बजाना होगा। तो इसको समझाने के लिए मैंने अपना मेजर और माइनर स्केल का वीडियो डाला हुआ है, जिसमें आपको ये अच्छे से समझाया है मैंने कि किसी भी की से हम किस तरह से बजाएंगे कि हमारा सरगम बनेगा। दो तरह का सरगम बनता है, ये एक ही की से हम दो तरह के सरगम बना सकते हैं, एक होता है मेजर स्केल, एक होता है माइनर स्केल। बस सारे गामा किस तरह से बज रहा है उसके टोन में फर्क होगा। मैं वो वीडियो की लिंक जिसमें मैंने सारी कीज से बनाना सिखाया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे देख लीजिएगा। तो अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये बताती हूँ आपको कि किसी भी की से हम सारे गामा पा धा नी सा बजा सकते हैं। तो आपको जो अपनी वोकल रेंज देखने के लिए मैंने बताया, जनरली जो बॉयज का गला जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है, आवाज भी हैवी होती है, और जनरली उनके आवाज की थ्रो जो फीमेल्स होती हैं उनकी पिच से थोड़ी सी तेज होती है। तो हम आमतौर पे माना क्या जाता है, वैसे तो बहुत वेरिएशन होते हैं, बहुत फर्क होता है, किसी की आवाज कैसी है, बहुत अलग अलग आवाज होती है। तो ऐसा कोई जनरलाइजेशन मैं खुद नहीं मानती हूँ, बट जो कहा जाता है कि जो मध्य सप्तक का, ये देखिए मध्य सप्तक का जो सी है, सी मतलब सफेद एक, उससे मेल पिच शुरू होती है, मतलब जेंट्स का गला का रेंज वहां से शुरू होता है। और जो इससे आप पीछे की ओर जाए, मतलब बी ए जी, ये जो है फीमेल्स की रेंज मानी जाती है। हालांकि आप जिस पे कंफर्टेबल हो उस पर गाइए, जो कहा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप गाकर खुद ही चेक करिए। तो हमें क्या करना होगा, जब हमें अपना वोकल रेंज चेक करना है तो आप ए शार्प से शुरू करिए, क्योंकि हम जिस भी की से, जिस भी रूट नोट से, जिस भी की से हम, जैसे काली 5 से अगर आप शुरू कर रहे हैं सा बनाना, तो इसके पीछे भी आपको, अब इसके पीछे यहाँ पे अगर आपने सा शुरू किया तो इसके पीछे के भी 3 स्वर लगने चाहिए, सा नी धा पा करके। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ए शार्प से सरगम बनाना शुरू करिए और बनाकर गाते चलिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर तार सप्तक के आप सा रे गा मा पा तक जाइए, और देखिए कि पा तक जाने में आपकी आवाज कांप तो नहीं रही है, गले पर स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है, और कहीं खांसी तो नहीं आ जा रही है, या आवाज में वाइब्रेशन तो नहीं आ जा रहा है, आवाज लड़खड़ा तो नहीं जा रही, किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट हो आपको, तो आप समझ जाइए कि ये आपका स्केल नहीं है। और अगर आपने आराम से गा लिया, वैसे ए शार्प स्केल बहुत ही नीची स्केल होती है, आप गा ही लेंगे, तो आपने जब गा लिया तो आप फिर ए शार्प से हाफ स्टेप आगे आ जाइए, बी पर आ जाइए, और बी से सारे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा तक जाइए, और देखिए कि क्या आपने सही से गा लिया। अगर गा लिया तो ठीक है, अगर नहीं गा पाए तो इससे अगर जरा सा भी डिस्कंफर्ट हुआ, जहां पे भी आपको जिस भी लेवल पे, जिस भी रूट नोट पे आपको डिस्कंफर्ट शुरू हो रहा है, प्रॉब्लम शुरू हो रही है गाने में, उससे एक पहले आप अपना रेंज मानिएगा। तो इस तरह से आपको पता करना है। किसी ने मुझे बोला कि काली एक उनका आ रहा है, काली एक आ रहा है मतलब आपका मध्य सप्तक का सी शार्प आपका स्केल हुआ। आप यहां से बजाना शुरू करिए और यहां से लेकर पा तक जाइए, और देखिए अगर आपने पा तक सही बजा लिया तो फिर इसके पीछे आप सा, ये है आपका सा नी धा पा, इतना जाइए, सा नी धा तक ही जाइए, पा भी मत जाइए, ज्यादा नीचे हो जाएगा, आप पा तक जाइए। अगर इधर भी आपने सही लगा लिए स्वर तो समझ जाइए कि ये स्केल आपकी है। तो इस तरह से आपको देखना है, और ये मैंने आपको हारमोनियम के बारे में, कीज के बारे में और सप्तक के बारे में भी बता दिया। अगर आपको ये नहीं पता है कि किसी भी की से उठाकर हमें सारे गामा कैसे बताना है, तो उसके वीडियो की लिंक मैं साथ में दे रही हूं, उस पर आप देख लीजिए। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, या आप समझना चाहते हैं, या कोई ऐसा वीडियो है जो आपको लगता है कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में लिखिए या voiceofroli@gmail.com पर मेल कीजिए, उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे पास व्यूअर्स की मेल आती है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए आगे और वीडियो बनाऊं। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलता है, और जितना सपोर्ट मेरे चैनल को मिलेगा उतनी ज़्यादा मैं इसे आगे तक ले जाने का सोचती हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सा सेशन अपलोड किया है। और अगर आप उस सेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप उसे फटाफट देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अपने लर्न क्लासिकल म्यूजिक योरसेल्फ बी योर ओन गुरु के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। उसका कल हमारा 7वां सेशन आ जाएगा। ये बीच में मैंने सेशन डाला है उन लोगों के लिए जिन्हें हारमोनियम प्ले करने में या कैसियो कीबोर्ड पियानो प्ले करने में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।